तो भाई 3 बैक टू बैक विक्ट्रीज फॉर पल्टन। और हमने पहले इस बारे में बात की थी कि मुंबई वापस आ रही है। पिछले मैच जब उन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाया था, जब पिछला मैच जीते थे, वहां से कहानी शुरू हो गई थी। और इस वाले मैच में तो हमने टिपिकल मुंबई इंडियंस देख ली, जो आईपीएल की ऑस्ट्रेलिया है, कि भैया अगर ये वाली टीम ऊपर आ गई ना, तो जो ऊपर जितनी टीम्स अभी बैठी हैं सबको परेशानी आने वाली है। बिकॉज भाई इनको जीतना आता है, सिंपल फंडा है, इनको जीतना आता है। इन्होंने बहुत बार ये काम किया है। अगर यहां से ये ऊपर चलेगा और जिस तरह से आज वाला मैच इन्होंने खेला है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर मुंबई को रोक लिया गया तो ठीक है, वरना ये अदर टीम्स के लिए अच्छे साइंस नहीं है कि मुंबई 3 बैक टू बैक विक्ट्रीज लेकर के आ रही है। और हमने इस बारे में बात की थी कि मुंबई टीम बुरी नहीं है, मुंबई का टीम कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, बस वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार मोमेंटम मिला तो अब देखो, आज उन्होंने अपना जो पिछले मैचेस में गलतियां की थी, जो पिछले मैचेस में उनका नेट रन रेट खराब हुआ था, आज अपना नेट रन रेट भी अच्छा कर लिया। आज थोड़ा सा ऊपर भी आ गया, पॉइंट्स टेबल में 6th पर आ गया। आपको टॉप 4 में आना होता, आप 6th तक आ चुके हो। अब आगे आपको इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। बिकॉज भाई आप जब विनिंग वेज में आते हो, हम सब ने देखा है कि आरसीबी लास्ट सीजन क्या करके गई थी जैसे ही वो विनिंग वेज में आई थी। इस बार आरसीबी से किसी को सीखने की जरूरत है, और वो मुंबई नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं अगर वो आरसीबी जैसा कुछ पुल ऑफ नहीं करती है। मतलब यहां से सारे मैचेस उनको जीतने होंगे। जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं जीते तो फिर उसके बाद वो बाहर होते हैं। हालांकि एमएस धोनी ने अपना कहीं ना कहीं इरादा बता दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्लान है, अब आपको सब कुछ जीतना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं जीते तो अगले साल के लिए टीम तैयार करके जाने की कोशिश करेंगे। विच प्रिटी मच शोज कि उनको भी पता है ये कितना मुश्किल है कि यहां से सारे आप जीतो, तो उनका फोकस जो है वो दूसरी तरफ भी है। और ऐसे फोकस में आप समझ जाओ कि सीएसके मान चुकी है कहीं ना कहीं कि हम टूर्नामेंट से बाहर हैं, लेकिन हमारा दूसरा काम यह है कि एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड 11। बिकॉज यार देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मुंबई एक कंप्लीट टीम है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन इस सीजन में चेन्नई जो है वो एक कंप्लीट टीम नहीं। सोचो ना, अभी भी वो ट्रायल एंड टेस्ट मेथड पर चल रहे हैं। चेन्नई वो टीम होती है जो चेंजेस नहीं करती। चेन्नई वो टीम होती है जिसने शुरू में जो खिला लिया वही एंड तक खेलता है। लेकिन यहां पर वो आज भी चेंज कर रहे हैं, और हो सकता है वो अगले मैच में भी चेंज करें। हो सकता है वो एक प्लेयर को बिठा करके एबी बेबी को भी खिलाएं, बिकॉज अभी भी वो कंफर्म और फाइनल फुल फ्लेजेड रेडी और स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। सो यस, सीएसके इज स्ट्रगलिंग, और ये पूरा जो सीजन रहने वाला नहीं, पूरा ट्रायल एंड टेस्ट पर चलने वाला सीएसके का। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एन आरसीबी की हर बार आकर के, एक बार आरसीबी ने, कैसे नहीं, आरसीबी हर बार करती है, हर बार आरसीबी कैलकुलेटर पर ही आती है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से आरसीबी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, वो सीएसके को करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल है। वही मुंबई की तरफ आप देखोगे, मुंबई के लिए फिलहाल कुछ मुश्किल नहीं है। मुंबई के लिए उनके ओपनर्स आ गए, रोहित शर्मा वापस आ गए। पिछले मैच में जब रोहित शर्मा ने 3 छक्के लगाए थे, मैंने इस बारे में बात की थी कि यार मुंबई में रोहित की जो झलक है ना, मुंबई राजा वाली, वो दिखी। उन 3 छक्कों में दिखा कि रोहित का थोड़ा सा क्लिक आया है। और आज रोहित ने क्या करा, 6 छक्के लगा दिए। आज रोहित नॉट आउट गए। आज रोहित ने बताया कि भाई थोड़ा सा क्लिक आने की देर है। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चलते जाएंगे, वो 2-3 मैच चलेंगे और फिर वो आराम करेंगे। उनका काम अब यही रह गया कि भाई 2-3 मैच चलो, लोगों को एंटरटेन करो, पॉसिबल है मैचेस जिताओ और फिर इत्मीनान से आराम करो। लेकिन आज मुंबई के दोनों इक्के चल गए, ये सबसे बड़ी बात थी। मुंबई ने दूसरा इक्का फेंका, सूर्या को ऊपर भेजा, और सूर्या ने कहा कि भैया स्पिनर्स को मैं बेहतर खेलता हूं, बड़े आराम से गया। सूर्या ऊपर नहीं आ रहे, तीसरे नंबर पर नहीं आ रहे, सूर्या को ऊपर भेजा। सूर्या ने बोला मैं बड़े शौक से आया, और देखो शौक से आने का क्या फायदा हुआ कि भैया रोहित भी चल गए, सूर्या भी चल गए, और दोनों ने मिलकर के 11 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने 45 बॉल में 76 नॉट आउट की पारी खेली, वहीं सूर्या ने 30 बॉल में 68 रन नॉट आउट, 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया। बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन सोचो 15.4 ओवर में जीत कर चले गए। आपने अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया, जो बहुत जरूरी है। टॉप 5 टीम की तरफ एक बार देखोगे तो 10-10-10-10 सारे एक पॉइंट पर खड़े हैं। मतलब एनआरआर जो है वो बहुत क्रूशल रहने वाला है। सिर्फ 176 रन था इस पर्टिकुलर पिच पर। हम सबको पता है वानखेड़े की पिच कैसी होती है, वहां पर 176 कम है। खुद धोनी ने भी कहा कि हमने रन्स इनफ नहीं बोर्ड पर लगाए थे, और उसी वजह से, और शुरू में विकेट्स भी नहीं मिली, उसके बाद धीरे धीरे मैच हाथ से निकलता चला गया। सो 177, 9 विकेट से जीत, लगभग 4.5 ओवर पहले। जाहिर सी बात है भाई, नेट रन रेट तो अच्छा होगा ही होगा। और जब आपके मेन रोहित शर्मा चल रहे हैं तो फिर आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। वैसे रोहित सीएसके के खिलाफ अक्सर कुछ ऐसा करते रहते हैं। सीएसके के खिलाफ अगर रोहित की पिछले 4 पारी देखेंगे तो आपको दिखेगा एवरीथिंग और नथिंग। मतलब चाहे तो 0 या तो फिर रन होंगे। 4 में से 2 बार वो डक पर आउट हुए हैं, और
और एक में 105 रन है और एक में 76 रन है, मतलब और ऑल्टरनेट है वो भी 0 105 0 76, ऑल्टरनेट रन उन्होंने किए हैं। और सीएसके को ऐसे ही पसंद करते हैं, काफी बार इस बारे में बात की उन्होंने कि सीएसके एज एन ओपोनेंट हमें सबसे अच्छा लगता है बिकॉज भाई हमारा कंपटीशन है, 5-5 बार चैंपियन रह चुके हैं और इस पर्टिकुलर मैदान पर पिछले 4 मैच से सीएसके डोमिनेट कर रही थी, हर बार सीएसके जीत रही थी, लेकिन आज उस स्ट्रीक को भी इन्होंने तोड़ दिया। 76 नॉट आउट, 6 छक्के 4 चौके और 645 रन, टिपिकल रोहित शर्मा इनिंग, और इत्मीनान से वहां से मैच जीत करके निकल गए। साथ मिला रोहित शर्मा को सूर्य कुमार यादव का और वहां पर सूर्या ने भी काम किया। हालांकि रोहित ने एक और हिस्ट्री आज करी, रोहित आज इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले बन गए। 20 बार अब तक उनको आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, जो कि सबसे ज्यादा बाई एनी इंडियन इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं। तो वहीं अगर आप देखो आईपीएल में आप उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है बिकॉज सब लोग कह रहे हैं कि भैया अब आप जाओ छुट्टी लो, हो गया टाइम। सो अब हो सकता है कि वो इस सीजन के बाद छुट्टी ले भी ले, क्योंकि रोहित शर्मा ने टी20 से संन्यास ले लिया। यहां पर वो बैठे रहते हैं, पूरे टाइम डगआउट में रहते हैं, उनका काम बस ये है कि आओ 2-3 पारी खेलो, एंटरटेन करो, चले जाओ। बीच में हमने उनको बाहर बैठते हुए भी देखा कि भैया मैच में नहीं थे वो, और हो सकता है कि आगे फिर आप एक आध मैच में उनको बैठते हुए देख लो, बिकॉज अब जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि एमआई ने बोल दिया है कि भैया आप जाओ इत्मीनान से खेलो, आपका काम सिर्फ है बैटिंग करना, 5-6 ओवर बैटिंग करो, अगर उसमें बढ़िया कर देते हो तो आगे तक लेकर जाओ, नहीं बढ़िया करते हो बस एक स्टार्ट दे दो जो स्टार्ट चाहिए। वी ऑल नो अगर रोहित शर्मा ने 6 ओवर खेल लिया तो बस मतलब ये है कि वो स्टार्ट आपको जो डिजर्विंग स्टार्ट है वो मिल जाएगा। आज भी पटापट टिपिकल रोहित शर्मा वाले सिक्सेस उन्होंने मारे। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव 30 बॉल में 68 रन, टिपिकल स्काई पारी, 5 छक्के 6 चौके, और जिस तरह से वो स्वीप मार रहे थे और खास करके जिस तरह से लास्ट में उन्होंने इनसाइड आउट पर छक्के मारे हैं, बता दिया कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि भाई लेग में मारने वाला बंदा है, कि वो लेग से ज्यादा अच्छा वो ऑफ में खेलते हैं। अगर आप असल में देखोगे तो जिस तरह से वो इनसाइड आउट मारते हैं ना, हाँ उनका 2-3 सुपला शॉट जरूर है, लेकिन उनका जो इनसाइड आउट है ना वो बड़ा स्ट्रांग है यार, मतलब उसके बारे में उतनी बात नहीं होती है, लेकिन आप इनसाइड आउट देखोगे उनका तो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। और आज पथिराना को लास्ट में जिस तरह से उन्होंने पिटाई लगाई, आप देखो पहली बॉल वाइड थी, दूसरी छक्का मारी, दूसरी छक्का लगा पथिराना को, सिंगल आया, फिर 2 बैक टू बैक सिक्सेस उन्होंने मारे और फिर मैच वहां पर खत्म कर दिया। पथिराना की स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिख रही, पथिराना जो काम सीएसके के लिए किया करते थे वो नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पर मुंबई बहुत खुश होगी कि भैया आगे विल जैक्स बच रहे थे, विल जैक्स सोचो अभी तक चले नहीं है, विल जैक्स बच रहे थे, तिलक वर्मा बच रहे थे, हार्दिक पांड्या बच रहे थे, नमन धीर बच रहे थे, इनका बैटिंग भी अच्छा डेप्थ है, उसके बाद सैंटनर आते हैं, सो अच्छा डेप्थ है इनके पास, और आज जरूरत नहीं पड़ी उनमें से किसी की भी। और तो और इनके जसप्रीत बुमराह ही फॉर्म में आ गए। पिछले मैच हमने इस बारे में बात की थी, बुमराह इज लुकिंग गुड, अगर आ जाएंगे रन्स कम देंगे, विकेट लेने लगेंगे तो काफी अच्छा होगा। 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, धोनी और दुबे दोनों को लेकर के। सो ये जो कॉम्बिनेशन धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है ना, ये है आकर के जो पल्टन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना देगा, और बाकी टीमों के लिए ये है जो प्रॉब्लम खड़ी करेगा। भाई शुरू में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे के करके प्लेयर्स जो हैं वो रन करना शुरू कर चुके हैं और सबका मोराल जो है ना वो बूस्ट हो चुका है। अब इनका वो सीन नहीं है जो सीएसके का है कि भाई अगले सीजन के लिए टीम बनाना है, अब इनका सिंपल है कि भाई 6 तक पहुंच चुके हैं, अब यहां से धीरे धीरे आगे चलो। हालांकि सीएसके का सिर्फ ये नहीं, सीएसके के आप देखो बहुत सारे नेगेटिव्स आपको दिखेंगे। धोनी रिव्यू सिस्टम नॉट वर्किंग, धोनी ने 2-3 बार रिव्यूज लिए लेकिन वो उनके अगेंस्ट में गए, जो कि यूजुअली ये नहीं होता है। धोनी इज वेरी गुड बिहाइंड द स्टंप्स, उनकी आंखें उनकी नजरें चीजों को लेकर बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन कहते हैं ना वे टाइम चीजें हाथ से निकलती रहती है। सो यस, पहली चीज जो इस टाइम पर सीएसके नोटिस कर रही होगी, मतलब ऑब्वियसली वो नोटिस नहीं हो कि आप उसको मेंशन कर दो और बाहर कर दो, बट स्टिल आप नोटिस कर रहे हो कि विकेट के पीछे की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है। पथिराना की बॉल या अच्छी पेसर्स की बॉल धोनी की एकदम से हाथ में नहीं आती, धोनी वहां पर फंबल करते हैं थोड़ा बहुत। स्पिनर्स में धोनी 1-2 बार, मतलब स्पिनर्स में फिर भी ठीक है, बट स्टिल हम देखते हैं थोड़ा सा फंबल होते हैं। आज भी बॉल एक पैर पे लग के पीछे गई थी, हाथ से लग के उनके गिर गई। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है बताती है कि विद टाइम जो है वो आदमी क्यों रिप्लेस होता है। दूसरी चीज, आज कुछ इनकम्प्लीट कैचेस दिखे हमें सीएसके में, कुछ बाउंड्री लाइन पर कैचेस दिखे हमें सीएसके की तरफ से। खलील के हाथ से वो कैच का मतलब लेना, फिर अंदर फेंकना, बाउंड्री लाइन पर पैर रख देना, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मिस्टेक में काउंट होगी। आप ये नहीं कहिए कि भाई वो कैसे होता, आप और मैचेस देखो वो कैचेस लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लिए गए। सो कुछ इनकम्प्लीट कैचेस हमने देखे, कुछ बाउंड्री कैचेस हमने देखे, कुछ खराब बॉलिंग हमने देखी, खास करके जब सैंडनर का मास्टर क्लास हमें दिखा कि भाई स्पिनर्स अच्छे चले, यहां पर नहीं चले। जडेजा ने काफी सारे रन्स लीक कर दिए, अश्विन आए, अश्विन को अंदर लिया गया लेकिन रन्स कम दिए, बट विकेट्स नहीं ले पाया अश्विन। वहीं आप दूसरी तरफ देखो पथिराना जो इफेक्टिव रहते थे हर बार, वो अपनी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे खो रहे हैं, अर्ली विकेट आपको नहीं मिल रही है। पथिराना बहुत सारे रन लीक कर रहे हैं, लास्ट में आकर के आप देखो 1.4 ओवर पथिराना ने गेंदबाजी करी, मतलब 10 बॉल सिर्फ फेंकी उन्होंने, उसमें 34 रन लीक कर दिए। भाई 10 बॉल में
34 रन, मतलब इकोनॉमी 20 से ऊपर का हो गया उनका। सो जब आपका, और ये मेन बॉलर आपका डेथ ओवर बॉलर स्पेशलिस्ट है, वो लास्ट में आकर के अगर इतने इतने रन लीक करेगा, इसका मतलब है कि खामियां एक दो नहीं है, खामियां बहुत सारी हैं। और अभी तो हम मेन लाइनअप पर आए भी नहीं है। मेन लाइनअप पर देखोगे तो अभी वो शफल ही हो रहा है, किसको कहां भेजना है, जडेजा को ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है, दुबे का क्या काम है नहीं। हालांकि आज थोड़े बहुत रन जरूर आए इनकी तरफ से, बट सीएसके के पास बहुत सारी चीजें हैं जहां पर उनको काम करने की जरूरत है। भाई उनकी फील्डिंग यूनिट देखो ओवर द ईयर्स कितनी कमजोर हो गई है। एक टाइम पर रायना, ब्रावो, फाफ डुप्लेसी, ये उनकी यूनिट थी। आज उनकी यूनिट में जडेजा के अलावा कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिखेगा जो बिल्कुल तेज तर्रार हो, जिनके पास अगर कैच ना भी है तो वो उतना कवर कर लें कि आप बोलो कि यार यही बंदा था जो कैच ले सकता था। जैसे जब ब्रावो हुआ करते थे, डुप्लेसी होते थे, रायना होते थे, उस टाइम वाली फील्डिंग थी, वो अब नहीं हो रही है। सीएसके बहुत सारी जगहों पर काफी ज्यादा मात खा रहा है। सो इस टाइम पर अब उसको कुछ चेंज करना, हो सकता है वो एबी को लेकर आए, हो सकता है अंशुल कंबोज को आगे सोचे कि नहीं यार अब हम कंबोज को ही ले आते हैं, ओवर्टन काम नहीं कर रहे हैं, ओवर्टन आज भी 2 ओवर में 29 रन खा कर गए। सो हो सकता है ओवर्टन को बिठाया जाए, अंशुल कंबोज को लाया जाए, या अंशुल कंबोज को आप यूज करो कि भाई चलो इधर आकर के हम शुरू में यूज करने की कोशिश करते हैं, खलील के साथ कंबोज आएंगे। पिछले मैच में हमने देखा था अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर में 20 रन 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी करी थी। यहां पर उनको यूज किया जा सकता है, बेबी आपके पास हो सकता है आप उनको फिनिशर की तरह यूज करो। सो सीएसके को बहुत सारी चीजें इस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल सीएसके ने शुरू के ओवर्स में रन ना करने वाला जो फॉर्मूला है उसको लगातार बना रखा है। 11 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 73 रन थे उनके, वो तो लास्ट में थोड़े रन आ गए, आखिरी 9 ओवर में 103 रन बन गए तो टोटल बोर्ड पर लग भी गया, वरना जिस तरह से स्टार्ट था 170 के अब जाने ऐसा लग नहीं रहा था। बट चलो ठीक है, गुड इनफ की थोड़े बोर्ड पर रन आ गए, बट इस पर्टिकुलर मैदान पर वो भी काफी नहीं थे। ये बात खुद धोनी ने कही कि हम 20-30 रन तो वैसे ही शॉर्ट थे। खैर जडेजा के रन आए, दुबे के रन आए, थोड़ा सुकून में होंगे कि चलो यार ये जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं जो नहीं चल रहे थे बहुत टाइम से, वो आकर के थोड़ा रन करके जाते हैं। 60 थी, 3 for 3 थी जब जडेजा बैटिंग करने आए थे, 53 नॉट आउट करके गए, वो भी थोड़ा खुश होंगे कि यार चलो फाइनली रन्स तो आए, कुछ दुबे के बैट से रन्स कुछ आए, लेकिन ये काफी नहीं है। आपके ऊपर आयुष मात्रे हो गए जो आज आए थे, उनसे आप खुश हो गए, धोनी भी उनसे खुश थे कि हाँ चलो ऐसा हमें चाहिए था कोई कि जो ऊपर आकर तेज खेल सके। रचिन नहीं चल पाए, शेख आज नहीं चल पाए, रशीद पिछले मैच में चले थे आज नहीं चले। दीज आर यंग गाइज, अब इन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको कभी प्रेशर आएगा कभी नहीं आएगा, अब स्टार्टिंग स्टेज है। बट पूरा का पूरा यूनिट तैयार करने के लिए शायद ये सीजन सीएसके के लिए ही बच गया है कि भैया आप अपनी अच्छी यूनिट तैयार करो, नेक्स्ट सीजन में आना, तब फाइट करना। इस टाइम पर फाइट करने के लिए शायद आपके पास एनफ, कहते हैं असला उतना नहीं है कि आप युद्ध में जा सको। चलो देखते हैं क्या वाकई सीएसके कुछ आरसीबी जैसा पुल ऑफ करता है, या इस सीजन को अगले सीजन की तैयारी की जैसे लेकर के उस पर ही काम करता है। लेकिन ध्यान रखें भाई, मुंबई इंडियंस वापस आ रही है, जितनी भी टीम है, जो जो आपकी फेवरेट टीम है, वो सब दिक्कत में आ सकती हैं अगर एक बार ये टीम अपने काम करने पर आ गई तो। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुंबई इंडियंस? डू इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।